Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am here with you all with the new session, and that is based on same for 11th standard microeconomics, video number 20, unit 1 we are discussing still. And here today I am going to discuss with the economic definition which I have given you earlier in my first video of the chapter, that was how economy is known as science. Like I told you, economics is the science which studies the society behaviors toward the uses of limited resources with their unlimited wants, through which production is done, and when production done, income generated and income distributed among different group of society. So all these steps, all these techniques involve the way of using tools and technique. This is why economics is also considered as science, क्योंकि जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप काम करने पड़ते हैं. साइंस में क्या होता है, वी लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट, राइट. इकोनॉमिक्स में भी ये चीज आती है. जब हम कोई प्रॉब्लम, जब हम किसी भी इशू के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं या उसके बारे में फैक्ट फिगर्स के थ्रू पता करने जा रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि इकोनॉमी इज एक्चुअली अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड इट. तो उसमें हमारे कई स्टेप होते हैं, हमें कई बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, कभी कभी हमें कई तरह के मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुंचने के फ्लोर्स तैयार करने पड़ते हैं. तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का रास्ता है. इसी तरह से जब हम साइंस में अगर देखते हैं तो क्या होता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, थ्योरेटिकली अप्लाई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो सेम इकोनॉमिक्स में भी होता है, राइट. कोई पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लाती है तो एकदम से नहीं लाती है, पहले उसका एक्सपेरिमेंट करती है कि अगर ऐसा होगा तो क्या ये अप्लाइड हो सकता है. अगर इसके अगेंस्ट कुछ भी चेंजेस आता है या पॉपुलेशन इसके अगेंस्ट होती है तो उसमें मॉडिफिकेशन आते हैं. लाइक हम केस ले लें जीएसटी का. गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई, इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट ने कई टेक्निक्स यूज करे जिसके थ्रू लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए. धीरे धीरे इसमें बदलाव आने लगे. जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, लोगों ने अपोज किया, गवर्नमेंट को समझ में आया तो धीरे धीरे इसमें चेंजेस लाने लगे. जैसे जैसे सोसाइटी को, जैसे जैसे लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट हुई, उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आने लगे. तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है जिसके थ्रू हम समझते हैं. तो यहाँ हम इकोनॉमी को एज अ साइंस पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक साइंस कैसे है, क्योंकि इकोनॉमिक्स प्रेजेंट सिचुएशन, पास्ट में जो हुआ वो, और फ्यूचर प्लानिंग का एक मीडियम है. मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो सब प्लान्ड हैं, वो सब प्रेजेंट में है, और पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी पास्ट को देख करके हम न्यू स्टेप फॉरवर्ड करते हैं. जैसे हम बजट की बात करें, गवर्नमेंट बजट हर साल आता है, तो हर साल बजट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं. ऐसा क्यों, खुद सोचिए. ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट बजट से लास्ट बजट के जो फेलियर होते हैं, जो फैक्ट्स निकल के आते हैं, जो हाइलाइट्स निकल के आते कि ऐसा किया था तो उससे ये हुआ, तो उसमें चेंजेस लाके करंट बजट तैयार होता है, और इसके बेसिस पे ही फ्यूचर की प्लानिंग होती है. तो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ. यानी हम यहाँ पे कैसे पता करें कि ये सिचुएशन है, इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है थ्रू डेटा, और डेटा आते हैं फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड, फिगर बेस्ड. तो हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम है. अब मैं एक छोटी सी बात बोलूं, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये हमें पता है. हम कभी भी बात करें, इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत हाई है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया इज, राइट. तो हम हमेशा यही कहते हैं, और थोड़े दिन में हम नंबर 1 भी बन जाएंगे. पता है आपको, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा चाइना की और इंडिया की पॉपुलेशन में, तो वो प्रॉब्लम भी आ सकती है कि हम कहीं जाके नंबर 1 भी ना हो जाए. तो अब ये हमें कैसे पता चला कि इंडिया सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड. हमारे पास क्या था, डेटा, फैक्ट था, फिगर था. अब हमारी पॉलिसीज क्या हैं, हम क्या सोच रहे हैं इस फैक्ट और फिगर के साथ, हम वेरीफाई कर पाए कि हाँ ये बात सही है कि इंडिया में अब ओवर पॉपुलेशन हो चुका है, तो इसको कंट्रोल करना है. तो इसके लिए हम सजेस्टिव मेजर्स निकालते हैं, इसके लिए हम टेक्निक्स निकालते हैं, इसके लिए हम टूल्स कर रहे हैं, इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं प्लानिंग चल रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, इसलिए गवर्नमेंट नए नए नॉर्म्स इसमें लाती रहती है. तो जब प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई लोग अपने सजेशन देते हैं, ओपिनियन आते हैं, ऑल टुगेदर मिल करके स्टेप फॉरवर्ड किए जाते हैं, आगे बढ़ा जाता है, राइट. तो समस्या पता चली गई, अब समाधान निकालना है. जब समस्या पता होती है, और समस्या कैसे पता होगी, जब हमारे पास उस समस्या से रिलेटेड, क्योंकि हम हमेशा क्या बात करते हैं, एविडेंस दो.
कोई भी बात होगी, प्रूफ क्या है? जैसे लोकसभा के आपने देखे होंगे जब स्पीकर्स बोलते हैं, जब हमारे लोकसभा स्पीकर्स अपने कन्वर्सेशन करते हैं एमएलएज और एमपीज के साथ में, तो कैसे बातें होती हैं, क्या मांगते हैं? डॉक्यूमेंट, फैक्ट्स, फिगर। वो जो भी बात अपनी स्पीकर के सामने कहने जा रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वो सबसे पहले फैक्ट्स और फिगर लेकर आते हैं। क्यों? सबको प्रूफ चाहिए, सबको एविडेंस चाहिए। तो हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं ना, पूरी इसमें प्रैक्टिकल सर्वे कर रहे हैं, फिर हम लेकर के आ रहे हैं फैक्ट और फिगर के साथ। तो हम प्रॉब्लम लेकर जो आए, समस्या जो लेकर आए, वो फैक्ट और फिगर के साथ लेकर आए, राइट? अब क्या है, डिस्कशन हुआ, समस्या समझी, क्या थी समस्या, अब ये है और आगे कैसी हो सकती है अगर कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला गया। तो वो सोल्यूशन निकालने का रास्ता, समाधान निकालने का रास्ता, डीलिंग विद आइडियलिज्म, सजेशंस, ओपिनियन, वैल्यूज जनरेट करता है। और जब ये वैल्यूज, ओपिनियन, सजेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये हमारी ऑटोमेटिकली सेकेंड साइड ऑफ साइंस बन जाती है इकोनॉमिक्स की, विच इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। तो अब हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस एज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. So let's start with the session here. In today's session I am going to differentiate economics as a science. As a science it deals with positive science and normative science. So here we have positive science and normative science. Discussing with positive. Positive means fact figure based. जजमेंटल नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है, ये एक्चुअल है, जो हो रहा है आज वही है, जो हुआ था वही है और जो होगा वो है. फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है. तो जो भी हम इसमें पॉजिटिव साइंस एज अ इकोनॉमिक्स हम 3 क्वेश्चन से डील करते हैं. क्या है वो 3 क्वेश्चन? व्हाट इज, प्रेजेंट में क्या है. व्हाट वाज, क्या था, मतलब कोई प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन है, पहले कितनी थी, अब इतनी है और यही स्पीड रही, तो व्हाट विल बी, क्या होगी, राइट. आपको बहुत सरप्राइज लगेगा ये जान के कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की कंट्रोल्ड पॉपुलेशन थी, यानी 1947 से पहले हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल थी. और 1929 जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है हमारी कंट्री का, जिसे हम पॉपुलेशन का ग्रेट डिवाइड पीरियड कहते हैं, 1921, उसके बाद से पॉपुलेशन में स्लाइड ग्रोथ होना शुरू हुआ. पर 47 तक भी इतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी फास्टर ग्रोथ आज हमारी कंट्री में है. और अब हमें कंपेयर करें उस टाइम से आज के टाइम में, तो पॉपुलेशन अबाउट 18% एवरी ईयर बढ़ रही है. अब इस साल का जब डेटा आएगा तब हमें पता चलेगी कि 2011 के बाद 21 में ग्रोथ रेट क्या रही पॉपुलेशन की, राइट. क्योंकि 2011 की पॉपुलेशन क्या कहती है, 21 मिलियन. इतने ज्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हो चुकी थी. और 2019 के अकॉर्डिंग 133 मिलियन हो चुकी है. अब पता चलेगी कितनी है. तो हम इस स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं, राइट. सो हियर वी हैव दिस सिचुएशन. तो अब हम यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज डीलिंग विथ व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी. अब मैं नॉर्मेटिव की बात करूं तो मैंने क्या कहा था, नॉर्मेटिव सजेस्टिव हो गया जब हम अपनी टेक्निक्स टूल्स को सजेशन ओपिनियन बेस्ड बना देते हैं. यानी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन से ही सारी प्रॉब्लम है. अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में है, गरीबी हमारी कंट्री में है, करप्शन हमारी कंट्री में है, प्राइस बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में है. तो ये सारी समस्याओं की रूट प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन. तो हमने पॉपुलेशन ही डिस्कस कर ली इस एग्जांपल में. सिंपल सी बात है. तो क्या है, पॉपुलेशन बहुत हाई है. और क्या सजेशन है, कंट्रोल होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए. रिसोर्सेज से ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज के बराबर पॉपुलेशन को लेकर के आना है. तभी तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. अनलिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इनको हमें मैच करवाना है. तो पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, यानी कि बिहेवियरल, राइट, जजमेंट. तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट और टू बी, ऐसी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए. व्हाट शुड हैपन, क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए. व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से पॉपुलेशन ऐसी हो गई. तो उन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम ओपिनियन देते हैं, हम जजमेंट करते हैं, हम वैल्यूज लाते हैं, आइडियलिज्म फेस करते हैं, जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. तो अब हमारा इसमें फर्स्ट मैंने डिफरेंस बेसिस चार्ट बनाया है यहाँ पर. आप इसको समझते भी जाइए, लिखते भी जाइए साथ साथ.
तो फर्स्ट क्या है, डील विथ व्हाट इज एंड और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। तो पॉजिटिव साइंस जो फैक्ट्स फिगर एक्चुअल साइंस पे बेस्ड है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है, पॉपुलेशन है हाई है, पॉवर्टी बहुत हाई है, करप्शन है, इन पे जो बेस्ड है वो ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है और इसको इस तरह से सॉल्व करना है, यानी आर एक्चुअली सॉल्व, हमें इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक डेटा मैं बताऊं, 2001 में पॉवर्टी की रेट 36% थी हमारी कंट्री की। 2011 में आते आते वही पॉवर्टी की रेट 21.9% रह गई, राइट। एंड पॉपुलेशन रेट 2001 में 102 करोड़ थी और 2011 में आके वही पॉपुलेशन 121 करोड़ हो गई। तो आप सोचिए 102 से 121 करोड़ हो गई, और इसके साथ साथ 2019 में यही पॉपुलेशन की रेट आज 133 है। 121 से 133 तो हो चुकी, अब आगे पता नहीं और कितनी होनी है, राइट। तो अब इस एक साल में और कितनी बढ़ी वो अब पता चल जाएगा हमें। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विद, तो व्हाट इज एंड हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, इसे कैसे सॉल्व करना है। ये जो प्रॉब्लम इस सिचुएशन से जब हम डील करते हैं तो वो कंसिडर होती है एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, राइट। फिर सेकेंड है, इसमें ये बात आ गई, डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, यानी कि ये समस्या है और अब ये कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होनी चाहिए। पॉपुलेशन है और इसे कम करनी है, इसके लिए कई उपाय हमें करने पड़ेंगे और इसके लिए ये रास्ते, इसको ऐसी करनी है। गरीबी है, गरीबी को कम करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी के साथ डील किया। नेक्स्ट डिफरेंस, वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। मैंने आपको अभी फिगर्स बताए, डेटा बताए, हमें कैसे पता चला पॉपुलेशन बढ़ गई। 2001 में 102, 2011 में 121, राइट। और अब 2021 तक अगर हम आते आते देखें तो अभी का बताई दिया मैंने 133 तक पहुंच चुके हैं, आगे पता नहीं कितनी बढ़ेगी। तो ये फैक्ट से पता चला ना कि पॉपुलेशन इस ग्रोथ के साथ, इस रेट के साथ बढ़ रही है। यानी जब मैं 2001 से 2011 की बात करूं तो 17.4% ग्रोथ रेट थी। अब कितनी ग्रोथ रेट होगी वो पता चलेगी हमें नए डेटा, नए एनएसएसओ रिजल्ट के साथ। फिर मैं पॉवर्टी की बात करूं, 2001 में 36% थी, पर 2011 में आके 21.9% रहेगी, यानी कम हुई। हमें पता चला ना कम हुई, या किससे पता चला, फैक्ट और फिगर के साथ। अब इस फैक्ट और फिगर को अगर हम वैल्यू जज करें तो ऐसे क्या सजेस्टिव मेजर्स हमने उस टाइम लिए कि 2001 से 2011 तक आते आते पॉवर्टी कम हो गई, और क्या ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से पॉपुलेशन 2001 से 2011 तक बढ़ गई। तो ये सब हमारे आउटकम निकल के आते हैं एक्सपीरियंस से। तो किससे पता चला, फैक्ट से, फिगर से, वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, डेटा से हमने इसको वेरीफाइड किया। नेक्स्ट, कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये सजेशन है, ओपिनियन है, तो इसको हम कैसे जज करेंगे। इसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है। मैंने कहा कि नहीं भैया आपके इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स तो आने चाहिए, इसका कोई डेटा है, कोई फिगर है कि हाँ आप ऐसा करोगे या आप मुझे लिख के दे रहे हो या कुछ ऐसा होने वाला, या कोई फैक्ट है इसका कि नहीं आपके आएंगे ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आने चाहिए और आएंगे में डिफरेंस होता है, राइट। सेम पॉपुलेशन के बारे में गवर्नमेंट ने कह दी कि अगली साल तो हम 100% पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे। पॉसिबल है? कर लेंगे, इनका क्या है, फैक्ट है, कर लेंगे, फिगर के बेसिस पे बोल रहे हैं। बट ओपिनियन क्या है, होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। तो वो कोशिश हमें करते रहनी पड़ती है। नेक्स्ट, मेक्स रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो एक्चुअल में हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है, प्रैक्टिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी में, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन इसमें दिया जाता है। जैसे हम अपने केस में चल रहे हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, तो पॉवर्टी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए कई स्टेप्स लगा रही है। आप देखें तो अपने आसपास कई सारी पॉलिसीज चल रही हैं, जीवन रक्षा पॉलिसी और जनधन योजना हो गई, आवास योजना हो गई, गवर्नमेंट स्किल इंडिया मूवमेंट हो गया, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गए। तो ये सब प्रोजेक्ट्स क्यों चल रहे हैं, स्कीम्स क्यों चल रही हैं, ये सब इसलिए क्योंकि जो प्रॉब्लम है रियलिटी में उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसके स्टेप्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, रियल डिस्क्रिप्शन है इन प्रॉब्लम्स का, कि अगर मुझे रूरल एरिया डेवलप करना है तो हमें कुछ प्रोजेक्ट वहां पे लगाने पड़ेंगे, रियल डिस्क्रिप्शन है।
मेरे इकोनॉमी में ज़्यादा पॉवर्टी है तो मुझे इनके लिए काम करना है, ये रियल डिस्क्रिप्शन है। तो फैक्ट फिगर्स के बेसिस पे रियलिटी जो है, जो पिक्चर असली है हमारी कंट्री की, वो हाईलाइट होती है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव साइंस। ऑन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इट, इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल। हम क्या कोशिश करते हैं आइडियल डिटरमाइन करने की। जो अगर हम आज की बात करें, कोरोना वायरस की जो सीन चल रहा है, सारी कंट्री फाइट कर रही है, सबके डेटा और फैक्ट्स फिगर से हमें पता चल रहा है रियलिटी क्या है कि ये डबल से ट्रिपल मल्टीपल स्टेज में बढ़ रहा है। यानी किसकी स्टेजेस बन गई, पहली स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जो कम्युनिटी स्टेज है, एक स्टेज फॉर्म हो गई। तो ये हमने रियलिटी ऑब्जर्व करी। अमेरिका में 55,000 लोग मर चुके हैं, ईरान में इतने मर गए, इराक में इतने मर गए, स्पेन में इतने मर गए, इंग्लैंड में इतने मर गए, चाइना में इतने मर गए। तो ये फैक्ट्स है हमारे पास। अब आइडियलिज्म क्या चल रहा है इसमें कि कोरोना कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम, हर कंट्री में हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम कोई ना कोई स्टेप ले रहा है। क्योंकि आइडियोलॉजी क्या है इस बेस पे अभी कि कोरोना कंट्रोल होना चाहिए, हमारी कंट्री कम्युनिटी स्टेज में नहीं पहुंचनी चाहिए, इसकी कोशिश की जा रही है। तो जो हमें फैक्ट्स और फिगर मिले डिस्क्रिप्शन के थ्रू, उसी के थ्रू हमने क्या सेट करना चाहते हैं, आइडियल, कि इंडिया एक ऐसा आइडियलिज्म सेट करे कि वर्ल्ड को पता चले कि देखो इंडिया ने कैसे कोरोना से फाइट की, राइट। तो वो क्या है, हम कैसे डील किए, नॉर्मेटिव के साथ, कि जो सब में हुआ वो हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम जो स्टेप उठा रहे हैं वो इसके थ्रू आ रहा है। पर जो स्टेप के लिए हमारे माइंड में जो ओपिनियन आई, जो सजेशन आया, जो आइडियोलॉजी हम सेट करना चाहते हैं इन द वर्ल्ड, वो ये है कि इंडिया में कोरोना थर्ड स्टेज में इस सिचुएशन के साथ, इतनी बड़ी त्रासदी के साथ नहीं पहुंचना चाहिए, कि वो जब हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो हम उस पे फोकस कर रहे हैं, आइडियलिज्म, आइडियल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, जिसके बारे में मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। पॉवर्टी की बात करूँ 21.9%, पॉपुलेशन की बात करूँ 121 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन, नॉर्मेटिव क्या कहती है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड सजेस्टिव इन नेचर। कैसी है, लोगों की ओपिनियन पे। आप देखो अभी कोरोना वायरस का जो चल रहा है हमारी कंट्री में, उसको लेकर के न्यूज चैनल पे क्या होता है, डिबेट होती है, सब अपने अपने आइडिया दे रहे हैं, सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, सब अपने अपने सजेशंस दे रहे हैं। ओपोजिशन पार्टी अलग अपने सजेशन दे रही है और फेवर पार्टी अलग सजेशन दे रही है, सब अपने अपने सजेशन दे रहे हैं। तो क्या है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, सब अपनी अपनी बात को अपनी तरीके से रख रहे हैं, और इसमें जो सबके कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वही सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है, फिर वही डीलिंग हो जाती है कि हमें ऐसा करना है। तो ओपिनियन बेस्ड है, सजेस्टिव इन नेचर है। इट हैज नो वैल्यू जजमेंट, इसके पीछे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ वैल्यू ही नहीं है, हम तो फैक्ट्स और फिगर पे डील कर रहे हैं। यहाँ क्या है, वैल्यू जजमेंट, राइट। अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, किसी वैल्यू या किसी आइडल या किसी सजेशन को दे रहे हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगला पर्सन कैसा है, अगले की ओपिनियन अगर अच्छी है तो उसकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, हम उसका वैल्यू जजमेंट कर पा रहे हैं। हमने उसको तुरंत कह दिया कि ये बंदा बहुत अच्छा है। अगर किसी ने आपके फेवर में बोल दिया तो आप क्या बोलोगे, ये बंदा बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है, हो गया वैल्यू जजमेंट। और अगर कोई आपके लिए नेगेटिव कमेंट कर गया, कुछ गलत बोल गया, तो क्या बोलोगे, ये बहुत बेकार आदमी, इससे मुझे कभी कोई बात नहीं करनी। तो आपका वैल्यू जजमेंट बन गया, ओपिनियन बन गया, एक ओपिनियन आपके माइंड में सेट हो गया कि ये बंदा बेकार है। अगर अच्छा बोल गया आपके लिए तो ओपिनियन बन गया कि ये बेकार है। तो इस तरह से हम नॉर्मेटिव में डील करते हैं। सेम इकोनॉमी में होता है, इकोनॉमी के फेवर में कोई काम हो जाए तो वो अच्छा है, और इकोनॉमी के अगेंस्ट कोई काम हो जाए वो खराब है। लास्ट एग्जाम्पल, population is increasing, it is a fact which I have discussed, and population should be control होनी चाहिए। इसी पॉइंट को लेके मैंने आपको पूरी दो डिफरेंस समझाए हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो रियल है, जो प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे हम इसको, प्रॉब्लम है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। और जिसके थ्रू मिले सोल्यूशन, जब हम सोल्यूशन वे ढूंढे, सोल्यूशन का रास्ता ढूंढे,
उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो दिस इज दी ऑल अबाउट नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. जस्ट राइट डाउन दी होल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. I hope you all have written the same. So now we are going to discuss the second part of this topic, that is central problem of an economy. In my previous video I have discussed with you what is economic problem. The economic problem is basically related to problem of choice, and problem of choice arises due to the reason behind limited resources, unlimited wants. Because resources have alternative uses, इसलिए वो problem हमें face करनी पड़ती है, जिससे क्या generate होती है, scarcity. लिमिटेड अनलिमिटेड ऑल्टरनेटिव यूज हमें प्रॉब्लम देते हैं स्कैरसिटी की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की. तो वो स्कैरसिटी किस में आई, रिसोर्सेज में. तो अब हम किसी भी तरह की इकोनॉमी की बात करें, मैंने आपको 3 टाइप इकोनॉमी बताई थी, डेवलप हो, डेवलपिंग हो, या फिर मिक्स्ड हो या अंडर डेवलप हो, या फिर हम सेंट्रली प्लान्ड मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें. तीनों में जब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने की कोशिश की जाती है, कम सामान के साथ ज्यादा सेटिस्फैक्शन पूरा करने की कोशिश की जाती है, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, तो उस प्रॉब्लम को, उस स्टेप को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. ये प्रॉब्लम हर इकोनॉमी फेस करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल प्रॉब्लम. क्योंकि ये हर इकोनॉमी की सेंट्रल इशू है कि मेरे पास इतनी इनकम आई है, इकोनॉमिक इनकम इतनी है, अब उसको किस तरह से यूज करें. तो सेंट्रल प्रॉब्लम किस फेज में आती है, वेल वी एलोकेट रिसोर्सेज. कब फेस करते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम, जब हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने जा रहे हैं, जब हम अपने रिसोर्सेज को यूज करने जा रहे हैं और अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूजेस को बढ़ा करके मोर इनकम जनरेट करने जा रहे हैं, राइट. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को सही जगह, सही टाइम पर, सही लोगों के लिए लगाना, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. इसीलिए जब हम रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो हम फेस करते हैं 3 प्रॉब्लम्स. तो पहली प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ये शायद आपने थोड़ा सा 10th में भी पढ़ा होगा, बट अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं ये होती क्या है. व्हाट टू प्रोड्यूस, कोई भी इकोनॉमी हो, उसकी कंट्री में रिच पुअर हर तरह के लोग रहते हैं, और अगर वो डेवलप कंट्री है तो उसका मेन फोकस क्या होता है, अगर वो मार्केट इकोनॉमी है तो उसका मेन फोकस क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा इनकम जनरेट करना. डेवलप कंट्री का मेन फोकस क्या होगा, ऐसी गुड प्रोड्यूस करना जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा फायदा हो कंट्री को. तो ये डिसीजन लेना कि हमें कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है. मैं यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ वॉर गुड और कंज्यूमर गुड का. यानी एक इकोनॉमी अगर प्रॉब्लम फेस कर रही है रिसोर्स एलोकेशन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में क्या प्रोड्यूस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट. सपोज आपके पापा ने आपको पैसे दिए और बोला अपना बिजनेस कर लो, तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या करूं और कितना करूं और कौन सी गुड प्रोड्यूस करूं या कौन सा बिजनेस डालूं. आपने कई सारे बिजनेस का सर्वे किया, फिर आपके क्वेश्चन आया कौन सा बिजनेस करूं, और अगर 2 करूं तो इनमें से किसको ज्यादा करूं और किसको कम करूं. क्योंकि रिसोर्स तो वही है, पैसे जो पापा ने दिए, सपोज आपको 10 लाख रुपए दिया, कहा है अपना बिजनेस डाल लो, तो रुपए तो सिर्फ 10 लाख ही है, और उस 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, और ऐसा भी करना है कि मार्केट में बिजनेस आपका चले. तो सेम प्रॉब्लम इकोनॉमी के साथ है. इकोनॉमी को पता है कि मेरे पास 10 करोड़ इनकम ही है, अब इसी 10 करोड़ से मुझे सबके लिए कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, पूरी कंट्री के लिए ध्यान में रख के कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है. तो इस 10 करोड़ की इनकम यानी रिसोर्स, उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन व्हाट टू प्रोड्यूस में करना है, और मेरे पास गुड्स की सिर्फ 2 ही चॉइस है. हम यहाँ बांध रहे हैं, अभी अजम्पशन लेके चल रहे हैं, इसकी 2 गुड्स हैं, एक वॉर गुड है, एक कंज्यूमर गुड है. तो हमें ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है. तो हम 2 कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, ए और बी. अगर मैं वॉर गुड ज्यादा प्रोड्यूस करूं और कंज्यूमर गुड कम प्रोड्यूस करूं, राइट, यानी रेशो देखूं तो कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पॉइंट पर और वॉर गुड कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इकोनॉमी में किसको ज्यादा चाहिए, कंज्यूमर्स को. डिपेंडिंग लोग ज्यादा हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं, तो ज्यादा क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स, राइट. पर अगर मैं बी कॉम्बिनेशन लूं, मैं डेवलप कंट्री हूं, मैं मार्केट कंट्री हूं, तो मेरा मेन फोकस किस पे ज्यादा रहेगा प्रोडक्शन का, वॉर गुड. तो ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉर गुड, और कम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड. क्यों, क्योंकि रिसोर्स तो वही है,
उसका यूटिलाइजेशन हमें इस तरह से करना है, या तो मैं ए कॉम्बिनेशन लेकर के क्या ज्यादा प्रोड्यूस कर लूं, कंज्यूमर गुड, या मैं बी कॉम्बिनेशन लेकर क्या ज्यादा प्रोड्यूस कर लूं, वॉर गुड। यानी अगर मुझे वॉर गुड ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो मुझे कंज्यूमर गुड से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्स मेरे पास लिमिटेड है। उसी रिसोर्स से को यहाँ से हटा करके, कंज्यूमर गुड से हटा के वॉर गुड में लगाऊंगा, तभी तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये डिसीजन एक कंट्री को लेना, जब रिसोर्सेज का यूज करना है, एलोकेट करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन हो गया? व्हाट टू प्रोड्यूस, इन विच, व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करूं कि ये करूं, या इन व्हाट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी रखूं कि ये क्वांटिटी रखूं, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब डील करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के साथ। दिस इज हाउ टू प्रोड्यूस। चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बी प्रोड्यूस कर रही हूँ, बी प्रोड्यूस कर रही हूँ, इसका मतलब डिसीजन बन गया, वॉर गुड ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हूँ और 12 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ और 9 क्वांटिटी कंज्यूमर गुड की। हो गया डिसीजन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं। मेरे पास हाउ टू प्रोड्यूस जो है, वो जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है चॉइस ऑफ टेक्निक के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? चॉइस ऑफ टेक्निक के साथ। कौन सी टेक्निक यूज करूं जिससे मेरा रिसोर्स ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा इनकम क्रिएट कर सके, राइट? तो क्या टेक्निक यूज करूं? दो ही टेक्निक है मेरे पास, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, यही दो टेक्निक है। अगर मैं कैपिटल टेक्निक यूज करती हूँ, इसका मतलब मैं ज्यादा कैपिटल को यूज कर रही हूँ, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा टूल, ज्यादा टेक्निक, नया मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर रही हूँ, मैनुअल वर्क कम यूज कर रही हूँ, यानी मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। लेबर का यूज कम हो रहा है, ज्यादा टेक्निक का यूज हो रहा है। तो अब आप खुद बताइए, जब मैंने डिसाइड कर ही लिया वॉर गुड, तो मैं किसको लेना ज्यादा पसंद करूंगी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। क्यों? क्योंकि ये टेक्निक मेरा लेबर का यूज कम कर रही है और वॉर गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करे, क्योंकि वॉर गुड खुद मशीन और टूल से ही मिलती है, राइट है। अब मैं लेबर इंटेंसिव की बात करूं तो मोर यूज ऑफ लेबर है एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल है, राइट? लेस यूज ऑफ कैपिटल टेक्निक है, यानी मशीनरी और टूल का यूज कम होगा और ज्यादा किसका यूज होगा? लेबर का। तो अगर मैं एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करती अपने इकोनॉमी के लिए, तो मुझे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करनी है? कंज्यूमर गुड। और इस कंज्यूमर गुड के प्रोडक्शन में क्या आ गया? व्हीट, राइस, डेली नीड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमारे रोज की चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, यही जरूरत है ना। आज के टाइम में सैनिटेशन भी है, आज के टाइम में अदर फैसिलिटीज भी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब हमारी बेसिक अमेनिटीज है। तो मेरी रिक्वायरमेंट कंज्यूमर गुड्स में बेसिक नीड्स की है, तो बेसिक नीड प्रोड्यूस करनी है तो वो किससे होगी? मोर यूज ऑफ लेबर। इससे क्या फायदा होगा? एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी, तो आपकी लेबर ज्यादा यूज होगी और कैपिटल कम यूज होगा। लेबर ज्यादा यूज होगी, कैपिटल कम यूज हुआ, तो लेबर ज्यादा यूज होने से क्या हो गया? एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ज्यादा लेबर यूज होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को फायदा होगा, इनकम बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगी। तो मैं किस पे फोकस करूंगी? अगर ए पे गई लेबर इंटेंसिव, और अगर बी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया तो कैपिटल इंटेंसिव। समझ में आया? चलो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ए के साथ लेबर इंटेंसिव, बी के साथ गई तो कैपिटल इंटेंसिव। अब थर्ड प्रॉब्लम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं? मैंने डिसाइड कर लिया वॉर गुड की कंज्यूमर गुड, वॉर गुड डिसाइड हो गया, किसके थ्रू करूं? कैपिटल इंटेंसिव, हो गया डिसीजन। अब किसके लिए करूं? फिर हमारे यहाँ दो तरह की ग्रुप हैं, दो तरह की कम्युनिटी है। मेरी डेफिनेशन थी ना, व्हेन सोसाइटी डिसाइड टू फुलफिल द अनलिमिटेड डिमांड यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सोसाइटी में कई तरह के लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि किसके लिए प्रोड्यूस करूं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन करूं कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करूं। फॉर हुम, किसको डिस्ट्रीब्यूट करूं और इससे आई हुई इनकम, ये मैंने प्रोड्यूस किया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाई, प्रोडक्शन हो गया, इनकम जनरेट हो गई। अब ये कहाँ जाएगी? किसको डिस्ट्रीब्यूट करूं? क्योंकि कंट्री का दूसरा काम क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में किसके पास इनकम पहुंची, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंट्री की जनरेट इनकम थ्रू ऑल सच प्रोसेस किसके हाथ में जा रही है। तो हम दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ए एंड बी। अगर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो दो कैटेगरी है मेरे पास, रिच एंड पुअर। अब आप खुद बताइए, अगर आपने बी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया जिसमें वॉर गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो आप किसके लिए ज्यादा कर रहे हो? रिच पीपल के लिए। क्यों? क्योंकि रिच पीपल के लिए टूल, टेक्निक्स ये ज्यादा जरूरी है, सेफ रहना ज्यादा जरूरी है, सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्च करते हैं, वो खाने पे कम खर्च करते हैं। और मैं अगर बी पे बात करूं, ए पे बात करूं, तो कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो किसके लिए ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है?
पुअर के लिए। अब आप कहोगे रिच भी तो खाती है, पर रिच की कंजम्पशन और पुअर की कंजम्पशन में डिफरेंस है। रिच का कंजम्पशन कंपेयर टू पुअर बहुत लेस होता है, तो उनकी डिमांड मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ ज्यादा होती है, टेक्निक की तरफ ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं वॉर गुड या कैपिटल गुड की प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वॉर गुड को थोड़ा सा चेंज करके कैपिटल गुड में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं कैपिटल गुड का ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हूँ तो किसका फायदा है? रिच पीपल का, क्योंकि वॉर गुड प्रोड्यूस भी तो कौन करेगा? रिच स्टैंडर्ड, रिच बिजनेस ग्रुप। तो इनकम ज्यादा किसके पास गई? रिच के पास। और अगर मैं ए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रही हूँ तो कंज्यूमर गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनकम ज्यादा किसके हाथ में गई? पुअर के पास, राइट। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हुम टू प्रोड्यूस सॉल्व, मैंने रिच और पुअर इस दो केस में आराम से सॉल्व कर दिया। ए करा तो पुअर पे गया, बी कॉम्बिनेशन लिया तो रिच को फायदा हुआ। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब मैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करूं। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? फंक्शनल, प्रोडक्शन फंक्शन में यूज हुए फैक्टर्स। तो प्रोडक्शन, चाहे वो वॉर हो चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, दोनों के प्रोडक्शन हो रहा है, उन दोनों के प्रोडक्शन में जो जो फैक्टर यूज हुए हैं उनकी इनकम पेमेंट, उनका पेमेंट। तो फैक्टर और प्रोडक्शन को मिलने वाली इनकम जो प्रोडक्शन से आई डिस्ट्रीब्यूट करना इज कॉल्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस सोल्यूशन। तो किसके लिए प्रोड्यूस किया हमने? एक तो ग्रुप ऑफ सोसाइटी में दो तरह के लोग रहते हैं, रिच और पुअर, उन दोनों के हिसाब से चलना है, कॉम्बिनेशन सेट करके कि किसके लिए ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ए कॉम्बिनेशन लिया तो सिर्फ पुअर का फायदा हो रहा है, रिच का नहीं होगा, खाएंगे तो वो भी ना, राइट। तो प्रोडक्शन का मोटिव किसका रहा? पुअर के लिए, बट रिच को भी फायदा होगा। अंडरस्टूड यार? अगर मैं बी लेती हूँ तो ऐसा नहीं है कि टेक्निक आएंगी तो सिर्फ रिच के लिए आएंगी, कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस नहीं होगी, कंज्यूमर भी तो प्रोड्यूस हो रही है ना। कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना, अवॉइड कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हम रेशियो डिसाइड करें किस में ज्यादा किस में कम। रीजन, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को ही हमें क्या करना है? एलोकेट करना है। तो एलोकेशन करने में ये प्रॉब्लम तो आएगी, कहीं ज्यादा कहीं कम, मिलेगा सबको पर किसी को ज्यादा किसी को कम। तो हमने ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी रिच और पुअर, ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी जिनको हम देने जा रहे हैं इनकम को। और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो एक्चुअली प्रोडक्शन में हमें हेल्प कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनका जो हम फायदा कराएंगे तो उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट हो रही है वो किसके लिए हो रही है? इन दो ग्रुप्स के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड रिच एंड पुअर पीपल। करेक्ट? अंडरस्टूड हियर? What to produce, dealing with what good to be produced and in what quantity should be produced. Second problem, how to produce यानी choice of technique। हम किससे डील कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर वॉर गुड है तो कैपिटल, और अगर कौन सी गुड है? कंज्यूमर, तो लेबर। इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा किसके यूज हो रही है, डिपेंड्स ऑन दी चॉइस ऑफ कंट्री। कैसी कंट्री है, कैसे लोग हैं, किस तरह से हमें रिसोर्स को यूज करना है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी, सब उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दैट वी हैव डिस्कस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल। सो यू जस्ट राइट डाउन द होल डायग्राम, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ central problem of economy, and it is different from economic problem. Economic problem was choice and scarcity, which arises due to three reasons, three bases: limited resource, unlimited wants and alternative uses. उन्हीं resources को जब हम use कर रहे हैं तब हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को यूज करने के टाइम जो प्रॉब्लम आती है वो सेंट्रल प्रॉब्लम है, और हमें पता है कि सिचुएशन ये है, वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि किसके लिए करें, कहाँ करें। और यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन तीन प्रॉब्लम्स को और जनरेट कर देती है, क्योंकि चॉइस तो यहाँ भी है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो यहाँ भी आ रही है। व्हाट गुड, व्हाट क्वांटिटी, हाउ प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव, चॉइस, एंड फॉर हुम, रिच पुअर, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसके लिए करें, इन सब का डिसीजन हमें लेना पड़ता है while we allocate our resources. So that's all for today. I hope you all have understood the relation for central problem of an economy and the difference between positive and normative economics. That's all for today. Stay home, stay safe. Bye bye. You just copy this notes.